केवल ग्रंथों में देखने के लिए हमारे ऋषियों ने छोड़ा नहीं, हमारे पुरुषार्थी पूर्वजों ने छोड़ा नहीं। हमारी संस्कृति देखनी है तो आज भी भारत की संस्कृति भारत में आके भारत के लोगों में कम मात्रा में ही सही पर कुछ मात्रा में देखी जा सकती है। यदि आपको भारत की संस्कृति जिंदी देखनी है तो भारत में आके आपको वह दिखाई दे सकती है। ऐसे रोमन आदि संस्कृतियों का नहीं हुआ। उनके अवशेष देखो, उनके पुराने ग्रंथ देखो तो और पता चलता है कि ये संस्कृति थी। इतने प्रदीर्घ काल के आक्रमण के पश्चात यदि कोई संस्कृति टिकती है तो उसका महत्व बहुत विशेष होता है। अभी इस आक्रमण के काल में 1000 साल के आक्रमण के कारण विकृतियां जरूर आई। अभी आपने सुना यह कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा, गंगा की उपमा दी गई। यह बात भी उसमें एक अभिप्रेत है कि बारिश के दिनों में गंगा का प्रवाह भी मैला दिखता है, मैला हो जाता है। इस प्रकार से 1000 साल के आक्रमण के कारण, 1000 साल के आक्रमणों के प्रत्येक शोषण के कारण हमारे संस्कृतियों में विभिन्न गलत रूढ़ियां आती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वह त्याज्य है। उस रूढ़ियों को बाजू में करके मूल गंगा का प्रवाह तो पवित्र ही है। रूढ़ी आ गई, ये बड़ी बात नहीं है। इतने प्रदीर्घ आक्रमण के बावजूद भी हमारी संस्कृति बची, यह बहुत बड़ी बात है। रूढ़ी आ गई, उसको हमारे विवेक से, उसको हमारे विचार से और समय के अनुरूप उसमें हमें सुधारना करनी चाहिए। 1836 में मैकॉले की शिक्षा पद्धति लागू हुई और 1836 में ही उस रोग का निदान, जो अभी रोग संक्रमित होने जा रहा है, उस रोग का निदान भगवान ने भेज दिया। और 1836 में ही ठाकुर रामकृष्ण परमहंस इनका जन्म हुआ। बंगाल के छोटे गांव में गरीब ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। चंद्रामणि देवी और क्षुदीराम बोस इनके घर में जन्म हुआ, ये हम कह देते हैं, पर ऐसे महापुरुष उनका जन्म कहाँ होता है, इसकी भी एक विचारणीय बात है। उनके माता पिता कितने पवित्र थे। जितने महापुरुष आप देखेंगे आपको ये बात ध्यान में आएगी कि दीर्घ काल से उनके पीढ़ियों में पुण्य चला आता है, तब वहां महापुरुष प्रकट होते हैं। और विशेषता उनके माताओं की पवित्रता और उनके माताओं का पुण्य तो विशेष। छत्रपति शिवाजी देख लीजिए, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी का भी हम देखेंगे। एक बार हुआ ऐसा, गरीब थे, गांव में थे, उस समय जमींदारों का राज था। आज भी स्वतंत्र भारत में भी गुंडों का राज है, तो उस समय जमींदारों का राज हो, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तो जमींदारों का राज था और वहां का जमींदार क्षुदीराम जी को आके उसने धमकाया कि आपको हमारे लिए इस प्रकार की साक्ष्य देनी है, इस प्रकार आपको कल कोर्ट में जाके यह बात कहनी है मेरी ओर से। पर उन्होंने कहा यह तो बात झूठ है, और झूठ कैसे बोली। उसने कहा तुम्हें बोलना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें गांव में रहना, इस बात को याद रखो। अब ये पॉलिटिकल याद रखो बहुत डेंजर होता है। तो उन्होंने, उन पति पत्नी ने रात भर विचार किया कि झूठ कैसे बोले, भगवान की शपथ ले और झूठ बोले। इस बात को, यह बात उन्हें जची नहीं। रात भर उन्होंने विचार किया और सुबह जो कुछ भी थोड़ा सामान था उसे लेकर अपने घर को वहीं पे छोड़ के, वो गांव छोड़ के चले गए, पर झूठ नहीं बोले। महापुरुष ऐसे घरों में प्रकट होते। पहले गरीब थे, केवल घर था, एक बार भी झूठ नहीं बोले। अब यह पराक्रम हम हमेशा करते हैं, ये अलग बात, पर महापुरुषों के पवित्र कुल की बात हम कर रहे हैं। एक बार भी झूठ नहीं बोले, अत्यंत पवित्र और सादगीपूर्ण शास्त्रानुकूलित उनके माता पिता का, उनके पूर्वजों का आचरण रहा। वहां पे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस प्रकट हुए। उनका बचपन का नाम गदाधर। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का जीवन और चरित्र देखने की आवश्यकता इसलिए है कि रामकृष्ण परमहंस का चरित्र बाजू में रख के विवेकानंद जी का चरित्र देखा ही नहीं जा सकता। और आपको ये बात
स्मरण में यदि कुछ उनकी जीवनी आदि पढ़ी होगी तो यह एक अशिक्षित ब्राह्मण था, पर इस अशिक्षित के सामने आगे चल के सारे विद्वानों ने अपना मस्तक नतमस्तक किया। सारे विद्वान, सारे पढ़े लिखे, सारे इंटेलेक्चुअल्स, केशव चंद्र सेन जैसे, विवेकानंद जी तो इतने तार्किक थे, आगे वो बात देखेंगे। कहने का तात्पर्य है कि इस अशिक्षित के सामने इन सारों को झुकना पड़ा, क्योंकि अभी अभी मैंने एक बात बताई, विवेकानंद जी ने सुधारकों में दो चीजों की कमी बताई, एक तो मूलगामी अध्ययन और दूसरी तपस्या। ठाकुर रामकृष्ण के जीवन में, जैसे हमारे यहाँ महाराज जी कहते हैं, वैसे बंगाल में ठाकुर कहते हैं, तो ठाकुर रामकृष्ण देव के जीवन में उनका जो ज्ञान था वो अनुभवात्मक ज्ञान था, पढ़ाई लिखाई का नहीं। बाद में उनके जीवन में अध्ययन हुआ, उनके गुरु आए, कैसे आए हम देखेंगे, पर इस अशिक्षित के सामने सारे सुशिक्षितों ने अपना समर्पण किया है, इसलिए इनका चरित्र, इनका जीवन देखना नितांत आवश्यक है। ठाकुर रामकृष्ण देव शुरू से ही अत्यंत भावुक हृदय के थे, अत्यंत पवित्र हृदय के थे। यदि किसी नाटक में उन्हें यदि भगवान का रोल भी करना हो तो भी वो भावावेश में चले जाते थे, जैसे आजकल रामलीला आदि होती है वगैरह। एक बार उन्हें राधा का रोल करना था, एक बार शिव जी का रोल करना था, वह समाधिस्थ हो गए, अर्थात वह उस भाव में एक रूप हो गए। बचपन का छोटा बच्चा है, पर उस छोटी अवस्था में भी उसे यह सिद्धि प्राप्त है, अर्थात उसकी ध्यान में गति है। हम प्रयास करके भी हम दीर्घ काल तक मेडिटेशन कर पाते हैं क्या? कितने देर मेडिटेशन कर पाते हैं? लगभग 5 मिनट। यह हमारी स्थिति है। और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस या विवेकानंद जी के भी चरित्र में आप देखेंगे, बचपन में यह बात, बचपन से यह बात थी। महापुरुषों की पहचान उनके बचपन के छोटे छोटे अनुभवों से और उनकी क्रियाओं से पता चलती है। देवताओं का किसी का भी रोल करने में, उनका पाठ निभाने में, भावावेश में समाधिस्थ होते जाते थे आदि उनका नित्य क्रम था। वह अत्यंत गरीबी थी, पिताजी जल्दी ही चले गए। उनके बड़े भाई ने कलकत्ता आके एक विद्यालय खोला, स्कूल खोले। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को पढ़ने के लिए कहा। बाल समय में उस महापुरुष ने एक वाक्य कहा, मुझे दाल भात प्राप्त करने वाली विद्या नहीं सीखनी। बालपन में वो छोटा गदाधर कह रहा है, मुझे दाल भात खाने वाली विद्या नहीं सीखनी, मुझे वो विद्या सीखनी है जिससे शाश्वत आत्म शांति प्राप्त होती है। मुझे वो विद्या सीखनी। महापुरुषों का अलगाव बचपन से इस प्रकार से होता है। उन्होंने स्कूल में कुछ अध्ययन नहीं किया। उनके बड़े भाई ने कहा कि तुम्हें वहाँ रानी रासमणी का काली मंदिर था, तुम्हें यहाँ पुजारी रहने में क्या दिक्कत है? गदाधर ने कहा ठीक है, देखिए कितना पवित्र हृदय का था। उसने कहा मेरी 2 शर्तें। अब देवी के मंदिर में अलंकार भी है, विभिन्न मौलिक चीजें भी है, रत्न भी है। उस गदाधर ने कहा कि मैं इस अलंकारों को हाथ नहीं लगाऊंगा। अलंकारों की जिम्मेदारी, इन मौलिक चीजों की जिम्मेदारी कोई दूसरा लेता हो तो मुझे पुजारी रहने में कोई हर्ज नहीं। एक और दूसरी बात कि तुमने कहा है कि ये माँ की सेवा है, मैं वेतन नहीं लूंगा, यह सेवा है। इन 2 शर्तों पे वह उन्होंने पुजारी काम शुरू किया और इस प्रकार पूजा की। उनका साधन काल बहुत गंभीर है, पर उसको देखे बिना हम ढंग से भारतीय संस्कृति की किस प्रकार की साधन परंपरा है इसको जान नहीं सकते। एक बात तो आपको ध्यान में लेनी पड़ेगी कि आप विवेकानंद जी का संपूर्ण चरित्र, उनका जीवन का यदि अभ्यास करें तो आपको इस बात में आपको मानना पड़ेगा और ये बात आपको ध्यान में आएगी, सूक्ष्म अध्ययन हो तो, कि साधना में, धर्म में अंतिम प्रमाण ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को मानना पड़ता है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को मानना पड़ता है, ये विशेषता है उनके जीवन में। क्यों?
क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी शुरू से तार्किक बुद्धि, विदेशी शिक्षण और अत्यंत जो देखा उसी पे विश्वास करने वाले थे, और उसका किस प्रकार से बाद में अंतर भी आता गया इसको हम देखेंगे। पर विवेकानंद जी के कुछ सर्टेन चीजों को लेके आप किसी उसको पकड़ के यदि आप बैठे तो दिशा गलत भी हो सकती है। इसलिए रामकृष्ण की दृष्टि से विवेकानंद जी के उपदेशों को, विवेकानंद जी के भाषण को, विवेकानंद जी के क्रियाओं को समझना पड़ेगा। एक तो विवेकानंद जी का अधिकार बहुत ऊंचा था, गंभीर बात है। बहुत से लोग आक्षेप करते हैं कि विवेकानंद जी मीट भी खाते थे, विवेकानंद जी इत्यादि भी भक्षण करते थे। पर इस बात को ध्यान देना आवश्यक है, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जब पहली बार विवेकानंद जी से मिले तब उन्होंने कहा कि तुम अधिकारी महापुरुष हो, अधिकारी पूर्व जन्म के अधिकारी तपस्वी महापुरुष हो। इस बात का एक और भी विवेकानंद जी के जीवन में आगे आने वाली बात है, पहले उसको ये कर देता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी को बचपन से जब वो सोते थे तब उन्हें अपने भ्रू मध्य में, दोनों भुवों के बीच में उन्हें तेज का बिंदु दिखाई पड़ता था, और जब सोते थे तब धीरे धीरे वो सारा तेज का बिंदु मेरे शरीर में व्याप्त हो रहा है, इस प्रकार से उन्हें महसूस होता था। और इसी अवस्था में उन्हें नींद लग जाती थी। उन्हें ये लगता था कि सबको ऐसी ही नींद लगती होगी, उन्हें कुछ विशेष नहीं लगता था उसमें। कहने का तात्पर्य क्या है, इससे यह सिद्ध होता है कि उनकी स्टेज जन्म से ऊंची है, और उस ऊंची अवस्था में पहुंच के प्राइमरी नियम शिथिल हो जाते हैं। इसलिए विवेकानंद जी की किस बात को किस प्रकार से ग्रहण करना है, इस बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा। विवेकानंद जी के कुछ भाषणों में हमें कुछ निषेधात्मक स्वर दिखाई देता है, पर उसको ठाकुर रामकृष्ण के उद्देश्य से टैली करना पड़ेगा, इसलिए उनकी साधना काल देखना है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जब पुजारी नियुक्त हो गए, उसके पश्चात उन्होंने साधना आरंभ की। केवल पूजा नहीं की, वो केवल सामान्य उनकी ड्यूटी नहीं थी, वो पूजा तो करते थे पर उसके साथ साथ उनकी स्वयं की साधना भी हुई। साधना उन्होंने प्रारंभ करी, साधना में धीरे धीरे उन्हें अनुभूति आई और अत्यंत व्याकुल होके भगवान को पुकारने लगे, भगवती को पुकारने लगे, माँ को पुकारने लगे। और उनका यही कहना था कि माँ तुम मुझे दर्शन कर दोगी। यह केवल भाव से सुनने लायक प्रसंग नहीं, ये आत्मसात करने लायक प्रसंग है। आजकल डिफरेंट वेज है, पर एक बात को ध्यान देने की जरूरत है कि भगवान की प्राप्ति करनी है तो उसका एक ही उपाय है, व्याकुलता। व्याकुलता के अलावा और किसी मार्ग से भगवान की शाश्वत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए योगा, मेडिटेशन, कर्मयोग एंड वेदांता, ये सब बातें हैं। अब फिलोसॉफी का मैं ही स्वयं स्टूडेंट हूँ, पर भगवान की यदि शाश्वत प्राप्ति करनी है तो उसके लिए भक्ति, और भक्ति की भी सर्वोच्च अवस्था व्याकुलता, यही सर्वोच्च उसका साधन है। व्याकुलता से भगवान मिलते हैं। व्याकुलता के अलावा भगवान को वश करने का और कोई उपाय नहीं है। और यदि कोई दावा करता हो तो वो फैक्शनेबल स्पिरिचुअलिज्म है। मूल बात को ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बात कही, सब साधन है शून्य सम और भक्ति अंक समान। इस बात को रंजक ढंग से उन्होंने रखा है। भक्ति का अंक है, आंकड़ा है, कोई भी आंकड़ा ले लीजिए, और उस और बाकी सब साधन शून्य है। भक्ति का आंकड़ा है तो उसके सामने योग का आप 0 लगा दीजिए, कितने बन गए? 1 का आंकड़ा है, उसके सामने आपने 0 लगा दिया, कितने बन गए? 10। भक्ति रूपी आंकड़े के सामने आपने एक साधन रूपी 0 लगा दिया, 10 हो गए। उस भक्ति के साथ साथ आप वेदांत की भी साधना कर रहे हो और एक 0 लगाए, उसकी कीमत और बढ़ गई, 100 हो गए। उसके साथ साथ आप कर्मयोग का भी आचरण कर रहे हैं, कर्मयोग की भी साधना कर रहे हैं और एक 0 लग गया, 1000 हो गए। मूल्य बढ़ रहा है, साधनों का मूल्य है। पर यदि भक्ति के अंक को यदि निकाल दिया जाए तो उन 0 का मतलब नहीं रहता। अर्थात सारे मार्गों में सत्य का अंश है, पूर्ण सत्य आपको वहीं पे मिलेगा। इसलिए
मैंने ये कहा कि दोनों में टैली करना है तो उपदेशों में अंतिम प्रमाण ठाकुर रामकृष्ण परमहंस है। उन्होंने व्याकुलता से, उन्होंने भक्ति से माँ को पुकारा। और रोज रात जब सायं आरती होती थी, सायं उपासना होती थी, सायं प्रार्थना होती थी, तो रो रो के चिल्लाते थे कि माँ, जिंदगी का एक दिन आज बर्बाद गया है, आज भी तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ। इतनी व्याकुलता, और रोते थे, तुम कब दर्शन दोगी? व्याकुलता से जब दीर्घ काल तक रुदन करने लगे, उसके पश्चात अब बीच बीच में उन्हें माता जी के चरणों का दर्शन होता था, माता जी के अलंकारादियों का आवाज आता था, माता जी की अनुभूति होती थी, पर संपूर्ण उन्हें सगुण दर्शन नहीं हुआ था। और जब वो अत्यंत व्याकुलता की अवस्था में पहुंचे तो एक दिन मंदिर में माँ के हाथ की तलवार उठाई और उनका दर्शन नहीं हो रहा, इसलिए जीवन व्यर्थ है, ऐसा सोच के अपने गले पे मारने के लिए जब उद्यत हुए, तभी माँ प्रकट हो गई और माँ ने उन्हें सगुण दर्शन दिया। साक्षात जगदम्बा उनके सामने प्रकट हो गई। उनकी दीर्घकाल की इच्छा वह पूरी हो गई। केवल व्याकुलता से भगवान मिलते हैं, इस बात का हमने चिंतन देखा। अब देखिए, भगवान की कृपा हो तो उसके पश्चात किस प्रकार से हमारी सारी जिम्मेदारियां भगवान निभाते हैं, इस बात को देखना है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के जीवन में भगवती का उन्हें दर्शन हुआ, उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो हुई, पर उनकी आध्यात्मिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति हुई। आजकल एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, गुरु करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? गुरु कैसा है, कौन है, कितना अच्छा है, अपने को तो कुछ पता नहीं, और कोई गलत सलत के गले में अटक गए तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के जीवन को यदि आप बारीकाई से देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा, उन्होंने गुरु किया नहीं, उन्होंने अपने भक्ति का बेस बढ़िया रखा, उन्हें ढंग के बढ़िया गुरु दिलवाने का काम भगवान को करना पड़ा। अर्थात यदि अपनी मॉरलिटी, अपनी भक्ति, अपने यदि दैवी गुण यदि अच्छे हैं तो अच्छे गुरु आपको दिलवाने का काम भगवान करेंगे, आपको गुरु के पीछे भागने की जरूरत नहीं। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हमारा साधन, हम हमारी भक्ति, हम हमारे जीवन को पवित्र रखें। यदि आप पवित्र रखते हैं तो आपकी इस आध्यात्मिक आवश्यकता को पूर्ण करने का दायित्व भगवान का बनता है। फिर वो चूज करेंगे और आपको दिलवाएंगे, और भगवान चूज करेंगे तो उसमें गलती नहीं होती, हम चूज करते हैं तो उसमें गलतियां होती। इसलिए हमारा जीवन पवित्रता पूर्वक रखते हुए भगवान की यदि आराधना यदि हम ढंग से करते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने अपनी साधना, अपनी भक्ति आगे करी, बढ़ाई, तो उन्हें आगम मार्ग में अर्थात तंत्र मार्ग में, तंत्र मार्ग सात्विक भी है, तामस भी है, तामस तंत्र की बात नहीं, जो शुद्ध सात्विक है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को पूर्णता दिलाने के लिए जगन माता ने, भगवती जगदम्बा ने वहां काली, वहां भैरवी ब्राह्मणी को बुलाया और उससे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को तंत्र मार्ग का, शुद्ध तंत्र मार्ग का सारा दिव्य उपदेश करवाया और उनसे वह साधना भी करवाई। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कुछ जानते नहीं थे, अशिक्षित भी थे, पर केवल एक भक्ति का बेस था और माता जी ने उसको, उनके जीवन की जितनी भी आध्यात्मिक और भौतिक कमियां थी उनको सबको पूर्ण किया। अब आगे देखिए, तंत्र मार्ग की साधना की तो भी अभी आपने सुना परिचय में, वेदांत का जब तक अध्ययन, अनुशीलन और उसका साधन, उसकी साधना नहीं होती तब तक परमानंद की प्राप्ति नहीं हो पाती। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही बात अपने जीवन में उपदेश के रूप में कही। तो अब वेदांत की बात रही, वेदांत की उनकी पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए हिमालय में 40 वर्ष तप करने वाले तोतापुरी महाराज, वह रामकृष्ण परमहंस को सिखाने के लिए आए। रामकृष्ण परमहंस कहीं नहीं गए। इस प्रकार के केवल 2 उदाहरण आपको मिलेंगे जिनके जीवन में शास्त्रों का अध्ययन नहीं, कोई गुरु नहीं, पर बाद में उनके ऊपर कृपा हो गई। एक तो संत तुकाराम महाराज और दूसरी मीराबाई। शास्त्रों का अध्ययन नहीं, केवल एक परम विश्वास, और इस विश्वास के बल पे जितनी भी खामियां हैं वह सब पूरी हो गई। जो तोतापुरी महाराज थे, जो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को वेदांत सिखाने आए, उनका नियम था, क्या नियम था? सन्यासी थे, साधु थे, नागा साधु। 3
दिन के ऊपर किसी स्थान में रहना है, 3 दिन के ऊपर। और वह साधु ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में आके लगभग 1 साल अर्थात 11 महीने रहे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि रामकृष्ण के संगति से उनके गुरु उपकृत हुए, यह सत्य बात है। प्रसंग ऐसा था, तोतापुरी आए, तोतापुरी जी ने देखा यह अच्छा साधक है, वेदांत का उपदेश करने का अधिकारी है। जब आपके अंदर अधिकार होता है तो वह चीज आपको निश्चित प्राप्त हो जाती है। तोतापुरी जी ने पूछा कि भाई तुम वेदांत पढ़ोगे? ठाकुर रामकृष्ण ने कहा कि हाँ, मैं मेरे माँ को पहले पूछता हूँ और फिर आपको बताऊंगा। ऐसा कहने के पश्चात ठाकुर रामकृष्ण परमहंस थोड़ी देर में आए और कहा कि मेरी माँ ने आपको बुलाया है यहाँ पे मेरे लिए, मुझे वेदांत पढ़ाने के लिए। 40 साल तक आपने तपस्या की, पर मुझे वेदांत पढ़ाने के लिए ही मेरे माँ ने यहाँ आपको बुलाया है और आप मुझे वेदांत पढ़ाइए। तोतापुरी जी ने जब सुना तब चकित रह गए, इसकी कौन माँ क्या मुझे पता नहीं और वो कैसे मुझे बुलाएगी। उन्होंने कहा कि चलो मुझे दिखाओ तुम्हारी माँ कौन है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस छोटे बालक के जैसे उनका हाथ पकड़ के उन्हें काली के मंदिर में लेके गए और कहा ये मेरी माँ है। वह मूर्ति पूजा को मानते नहीं थे, निराकारवादी थे। उन्होंने कहा ये तुम्हारी माँ पत्थर में। यह बात जब सुनी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कुछ नहीं बोले। उसके पश्चात ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को वेदांत की साधना कराते कराते 11 महीने में वो वहां रहे और अंतिम में जाते हुए काली माता के सगुण स्वरूप को, मूल भगवान के सगुण स्वरूप को मान के वहां चले। और जिस दिन उन्होंने माना भगवान के सगुण स्वरूप को, उस दिन ठाकुर रामकृष्ण परमहंस सबको बताने लगे कि देखो यह भी मेरी माँ को मानने लगा। आज कहने का तात्पर्य यह है कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के सहवास में, उनके सानिध्य में जो आया वह सब उपकृत हुए। उनको पढ़ाने आने वाले गुरुजी भी और उनके जितने भी महापुरुष है, सामान्य लोग हैं, सब उपकृत हुए। उनकी उपदेश करने की शैली भी बहुत सरल थी। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में तो हम देखते हैं कि बहुत इंटेलेक्चुअल और विदेशियों के सामने वो बोले, भारत के सुशिक्षित समाज के सामने वो बोले, पर ठाकुर रामकृष्ण देव के जीवन में सुशिक्षित लोगों के सामने भी वो बोलते समय अत्यंत सरलता से समझाते थे। और इस कारण से उनकी भाषा, उनके दृष्टांत अत्यंत सरल है। श्री रामकृष्ण वचनामृत 2 खंडों में है, बहुत पढ़ने लायक है। और वो यदि पढ़े तो इतना नया नया अर्थ हमें अध्यात्म का मिलते जाता है, बहुत सुंदर। उनकी शैली भी बहुत मधुर थी, बहुत सरल थी और बहुत सरल थी। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने साधना की भगवती की कृपा से, उनके लिए योग्य गुरु, तंत्र, शुद्ध तंत्र के और वेदांत के भी उन्हें प्राप्त हुए। और जीवन में उन्होंने हमेशा त्याग का आचरण किया और अत्यंत श्रद्धा से भगवान के ऊपर उनका विश्वास था। पर उनका जो विश्वास था वह कलकत्ता में जन्मे हुए नरेंद्र का वैसा बिल्कुल विश्वास नहीं था। कलकत्ता के अत्यंत धनाढ्य परिवार में विश्वनाथ जी दत्त, इनके घर पे नरेंद्र का जन्म हुआ। नरेंद्र का जन्म उनकी माता भुवनेश्वरी देवी, इन्होंने खूब कठोर, उनसे पहले, नरेंद्र से पहले 4 बहनें उन्हें थी, 4 कन्याएं हो गई। उनकी माता को पुत्र चाहिए था। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी ने शिव जी का अनुष्ठान किया। काशी में वीरेश्वर मंदिर नाम का शिवलिंग है, वहां पे उनके एक रिश्तेदार रहते थे। उनको उन्होंने पत्र में लिखा, वो पत्र आज भी उपलब्ध है, कि इस महादेव के ऊपर, इस महादेव के लिए आप मेरे लिए पूजा कीजिए, मुझे सुपुत्र की इच्छा है। ऐसा कहने के पश्चात उनकी वह पूजा चली और उस प्रताप के कारण विवेकानंद जी का लेट पर जन्म हुआ। देखिए, महापुरुषों का जन्म होना हो तो उसके लिए जनरल तैयारी नहीं है, उसके लिए कुछ ना कुछ तपस्या पुरुषों में लगती है।
महापुरुषों का ही जन्म होना हो तो निश्चित कुछ न कुछ पूर्व पुण्य आवश्यक होता है। शिव जी की उपासना ये उनका पूर्व पुण्य था और इस पुण्य के कारण विवेकानंद जी का जन्म हुआ। जब उनका जन्म हुआ तो बचपन से बालक अत्यंत अलौकिक है। इस प्रकार का प्रत्यय लोगों को आने लगा। बहुत हठीला, बहुत नटखट, इस प्रकार का स्वभाव उनका बचपन से। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में कोई बात प्रत्यक्ष देखे बगैर, कोई बात अपने अनुभूति के बल पे घिसे बगैर वो उस पर विश्वास नहीं करते थे। अत्यंत नटखट थे, पर जब वो अत्यंत क्रोधित हो जाते, जब वो अत्यंत उद्विग्न हो जाते, उनकी माता भुवनेश्वरी देवी उनके मस्तक पर जल डालती और शिव 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 कह के थापती, तुरंत शांत हो जाती। ये उनकी एक विलक्षणता है। नरेंद्र अत्यंत कटकट थे, नटखट थे। उनका बचपन का नाम वीरेश्वर की कृपा से वो उत्पन्न हुए, इसलिए उनका नाम वीरेश्वर रखा गया। फिर बंगाली शैली से वीरेश्वर का बिले हो गया। ये बिले अत्यंत चंचल था, पर अलग अलग खेल खेलते हुए इसे एक खेल का व्यसन था और उस खेल का नाम है ध्यान का खेल। विभिन्न खेल खेल रहे हैं, पर उसमें ध्यान का खेल खेलना। क्या करते थे सब बच्चे, सारे छोटे बच्चों को इकट्ठा करता और सारे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके ध्यान लगाने के लिए बैठता। अब दूसरे बच्चों को लगता कि ये भी दूसरे खेल जैसा ही खेल है, पर इस बिले को उसमें रस आता और दूसरे बच्चे इसलिए करते कि ये इसे पसंद है। और जैसा कि हम सामूहिक ध्यान में करते हैं, इसकी आंखें खुली या नहीं, उसकी आंखें खुली या नहीं, जैसे इस प्रकार से वो देखते थे बाकी के बच्चे। पर बिले तो उसमें, नरेंद्र तो उसमें डूब जाता था। एक बार ध्यान का इस प्रकार से अभ्यास करते हुए, ध्यान का खेल खेलते हुए इतना तन्मय हो गया, सामने उनके जहाँ पे वो ध्यान कर रहे थे, ऊपर से एक विशाल सांप वहां। जैसे ही सांप को देखा, सब डर के मारे भाग गए। बहुत जोरदार कोलाहल हुआ, सब भाग गए। घर के लोगों को दिखाया गया, माता भुवनेश्वरी देवी को दिखाया गया, घर के सारे लोगों को दिखाया गया सांप है। और वो सांप नरेंद्र के सामने नहीं, बिले के सामने है, छोटे बिले के सामने। उस छोटे बिले के सामने वो है और अत्यंत शांत मुद्रा से वह ध्यान में तल्लीन है और उसका उस पर कोई भी असर नहीं। शांति से वो ध्यान कर रहा है। इस प्रकार का वो ध्यान कर रहा है। कुछ देर बाद वह सांप चला गया। उसके दोस्तों ने उसे बिले को हिला के उठाया कि अरे तुम क्या कर रहे थे, यहाँ तुम्हारे सामने सांप था। उसने कहा सांप, मुझे तो सांप वगैरह कुछ पता नहीं, मुझे तो केवल भगवान शिव दिख रहे थे और अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई थी। रामकृष्ण परमहंस ने जो बात कही नरेंद्र को कि तुम ध्यान सिद्ध हो, इसका प्रत्यय बचपन से आता है कि वो किस प्रकार से ध्यान सिद्ध है। उनका ध्यान लग जाता था। उनके घर में भुवनेश्वरी देवी ने व्यवस्था की थी कि रामायण, महाभारत और पुराणों की कथा कहलाने के लिए एक पंडित जी आते थे और बचपन से खूब आनंद से वो छोटा बिले कहानियां सुना बच्चों को संस्कार देने माने करना क्या, उनको कहानियां सुनाने, उनको सुंदर गीत सुनाने, यह संस्कार का बच्चों के लिए तो मूल आधार है। और इसी कारण वह चंचल बिले भी, वो चंचल नरेंद्र भी, जो आगे चल के विवेकानंद हुआ, कहानियां सुनते समय अत्यंत तल्लीन हो जाता था। और रामायण की कहानियां सुनते समय उसे प्रभु रामचंद्र पे अत्यंत भक्ति उसकी प्रस्थापित हुई और राम जी का वो भक्त हो गया। सीता और राम उसे पसंद आने लगे खूब। पर जैसे जैसे राम कथा आगे बढ़ी और उसने हनुमान चरित्र सुना, उसे एक बात ध्यान में आने लगी कि हनुमान ये राम से भी अधिक श्रेष्ठ है। राम जी भी रोते हैं पर हनुमान जी रोते नहीं। उसने उसे ही पकड़ लिया
एक बार पंडित जी से उसने पूछा कि मुझे हनुमान कहाँ मिलेगा। रामायण में भी ये बात आती है कि केले के बाग में उनका निवास होता है। पंडित जी ने बता दिया, वह नरेन, वह बिले केले के बाग में जाके राह देखता है किसी को, और राह देखता है। उसे पूछा गया कि अरे तुम किसकी राह देख रहे हो? उसने कहा वो हनुमान। बचपन से किसी बात को सुन के कितना उसके पीछे निश्चय कर लेना, यह बात स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में आपको बचपन से मिलेगी कि उसका निश्चय करके वो उस पर चलते थे। तो वह राह देखने लगे। बहुत पूरा दिन उन्होंने राह देखी, उन्हें कुछ मिला नहीं। घर पे आए, उन्होंने माता जी को कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, मुझे हनुमान जी मिले नहीं। माता जी ने कहा अरे राम जी ने किसी काम से उसे भेजा हुआ। हाँ, फिर ठीक है। उसके मन राम जी के बाद में विवेकानंद जी का जो श्रद्धा स्थान हुआ हनुमान जी, अंतिम तक उन्होंने ये बात अपने भाषणों में कही कि इस देश को इस महावीर की पूजा की आवश्यकता। बचपन में उनके दिल में ये बात धस गई और अंतिम तक उन्होंने इस बात का आग्रह रखा। ये जो घर में कथा पुराण आदियों का प्रसंग हम सुनते हैं, यह सामान्य बात नहीं है। विवेकानंद जी ने अपने मद्रास के भाषणों में एक जगह पे कहा है कि संपूर्ण रामायण और महाभारत के सद्गुणों का मूर्तिमान रूप यदि आपको देखना हो तो आपको वो छत्रपति शिवाजी महाराज में मिलेगा। और वह शिवाजी महाराज भी बचपन में रामायण और महाभारत की कथाएं सुना करते थे। जिन्होंने अपनी परंपरा की सुंदर कथाएं सुनी, उनका चरित्र आगे चल के उज्जवल हुआ, इस बात का इतिहास साक्षी है। इसलिए कहानियों में क्या पढ़ा है, गीतों में क्या पढ़ा है, इसमें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना। बच्चों को संस्कार, बालकों को संस्कार देना, इसका मुख्य आधार कहानियां ही है। विवेकानंद जी हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, इनके जीवन में आपको यही देखने मिलेगा कि बचपन से उन्होंने श्रवण किया। हमारे यहाँ श्रवण भक्ति प्रथम भक्ति है। और मैंने कहा कि इंग्लिश में जैसा वेल रेड ऐसा वर्ड है, वैसे हमारे यहाँ बहुश्रुत शब्द है। अंग्रेजी में कहा जाता है कि अच्छा पढ़ा हुआ, और हमारे यहाँ अच्छा माना जाता है बहुत सुना हुआ। इन दोनों दृष्टियों में अंतर है। इसलिए विवेकानंद जी ने बचपन में खूब सुना, और बचपन में खूब सुनने के बाद उनकी देवताओं पे श्रद्धा भक्ति अत्यंत बढ़ने लगी, और वो साधन संपन्न होने लगे, और भगवान के ध्यान के साथ साथ भगवान के संकीर्तन में भी तल्लीन होने लगे। आपको इस बात का पता है कि स्वामी जी का गला बचपन से अत्यंत मधुर था। वायलिन जैसा जिनका मधुर कंठ है, अत्यंत तेजपुंज जिनकी आभा है, ऐसा वर्णन जिनका उनके विदेशी भक्तों ने किया है। इतना उनका मधुर कंठ अंतिम तक भजन से रिझाते रहे। और स्वामी विवेकानंद जी की अर्थात उस बालक नरेन की आप ये बात आगे देखेंगे, उनका संगीत का ज्ञान इतना गहन था, और केवल ज्ञान नहीं था, उन्होंने संगीत की ओर कला की दृष्टि से नहीं देखा, उसकी ओर भी उन्होंने साधना की दृष्टि से देखा। ध्यान का खेल तो खेलते ही थे, तो उसके साथ साथ अकेले में भगवान का संकीर्तन भी करते थे। रघुपति राघव राजा राम सतीत पावन सीता
के सामने सभाओं में आदि वो तो आगे गाते ही थे, पर बचपन से एकांत में भी भगवान को संकीर्तन सुना है। उनका संगीत का ज्ञान कैसे था? उन्होंने एक सहलेखक के साथ अपने युवावस्था में संगीत के ऊपर किताब लिखी है। वो किताब आज उपलब्ध भी और सबसे ज्यादा शास्त्रीय संगीत पे उन्होंने लिखा है, आगे की बात है। पर उसमें उन्होंने एक बात लिखी है कि संगीत की प्रामाणिक साधना, मार्मिक बात है, संगीत की प्रामाणिक साधना ये ईश्वर के पास पहुंचने का सर्वाधिक श्रेष्ठ मार्ग है। संगीत की प्रामाणिक साधना, संगीत का ज्ञान बढ़िया था, ध्यान का खेल खेलते थे, भगवान के ऊपर निष्ठा थी, कथा सुनने के कारण मन अत्यंत धार्मिक था। और यह नरेंद्र बचपन से अत्यंत पराक्रमी और साहसी था। उनके आयु के 6 वर्ष की एक बात है, एक बार अपने मित्रों के साथ बाजार में मेला लगा था, तो मेले में गए थे, वापस आ रहे थे, हाथ में कुछ सामान था और अचानक जोर से चीख सुनाई दी, गया गया गया। हुआ ऐसा था कि सामने से जोर से घोड़ा गाड़ी आ रही थी और घोड़ा गाड़ी के सामने छोटा सा बच्चा, अत्यंत नन्हा सा बच्चा उसके सामने खेल रहा था और वो अभी घोड़ा गाड़ी के नीचे चला ही जाएगा, इस प्रकार की सीढ़ी थी और सारे लोगों ने जोर से चीखा। जब इस प्रकार से, जैसा आपने चीखा वैसे इस प्रकार से पर सब लोग केवल चीखने वाले थे, बचाने वाला केवल नरेंद्र था। तुरंत छलांग मार के उन्होंने उस बच्चे को पकड़ा और जोर से खींचा, घोड़ा गाड़ी आगे गई। इस बात को कहने में मुझे जितना समय लगा उससे भी तेजी से उन्होंने बात की। लोगों ने अत्यंत आनंद से, अत्यंत खुशी से उनका सम्मान किया और नरेंद्र के मित्रों ने, नरेंद्र ने भी ये बात अपने माता को बताई। उसके माता ने क्या कहना चाहिए? उसके माता ने उसे यही बात कही कि हमेशा याद रखना कि इसी प्रकार लोगों के काम आना। उसने ये नहीं कहा कि तुझे क्या पड़ी थी, उन्होंने ये नहीं कहा कि यदि तुझे कुछ हो जाता तो क्या होता। उन्होंने यही कहा कि इस प्रकार से अपनी जान की बाजी लगाकर भी दूसरों के काम आना। इस प्रकार की शिक्षा देने वाली माताएं महापुरुषों की माताएं हुआ। भुवनेश्वरी देवी ने इस प्रकार से उसे अपने मातृ कर्तव्य का, मातृ धर्म का पूरी तरह से निर्वहन किया। अत्यंत चंचल नरेंद्र धीरे धीरे बढ़ने लगे। उनका अध्ययन के साथ खेल में भी बहुत बढ़िया हाथ करता था। उन्हें पहले स्कूल में डाला गया, पर कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें स्कूल से निकाला गया माता पिता के द्वारा। क्यों? स्कूल के बच्चों की गालियां ये उनके मुंह में आने लगी, इसलिए माता पिता जी ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया। हमारे बच्चे करते क्या है, इस पर जो ध्यान देते हैं, वही जो सूक्ष्म ध्यान देते हैं, वही अच्छे माता पिता बन सकते हैं। तुरंत जैसे ही उन्होंने वो गालियां सुनी, घर वालों ने स्कूल से निकाल दिया और घर पे पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अत्यंत बुद्धिमान थे। घर पे बंगाली में उनका साहित्य का अध्ययन चालू हुआ। उसके साथ साथ खेल में भी बहुत जोरदार थे। उनका शरीर अत्यंत बलवान था। रोज व्यायाम करना, पूरे खेल खेलना। दूसरे खेल तो में वो प्रगत थे ही, पर कुश्ती, कबड्डी इनमें भी वो प्रवीण थे। और लाठी चार्ज तो इस प्रकार करते थे कि उनके साथ लाठी खेलने के लिए उनसे उम्र में बड़े भी यदि कोई उनके सामने आते तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता। इस प्रकार का उनका खेल में हथकंडा था। और वो अंतिम तक यही बात कहते हैं कि जिन युवाओं के हाथ में ताकत नहीं है वह देश के लिए कुछ कर नहीं सकते। इसलिए यह बात उनके जीवन में पहले स्वयं थी। क्या हुआ? खेल में अत्यंत प्रवीण, बढ़िया खेल खेलते थे और इस प्रकार खेलते हुए अपनी विभिन्न शिक्षा के अंगों का भी उन्होंने किस प्रकार से विकास किया,
इसका निरूपण, इसका चिंतन, इसका विचार हम कल के सत्र में करेंगे। आज बहुत ज्यादा एकदम से यह आदत नहीं हो, इसीलिए 2 घंटे में महाराज की with your divine thoughts. By another set of words, I would like to end this session, that is, talk to yourself once in a day. Otherwise, you may miss meeting an excellent person. Now, I would request everyone to stand up for national anthem.